खातिर किया था डॉक्टर ने अपनी पत्नी का कत्ल, बचने के लिए किया था डकैती का झूठा नाटक। जनपद के थाना पिथरी चैनपुर के पतारतपुर में हुई लूट के दौरान महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना में डॉक्टर की पत्नी का कातिल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पति ही निकला है। देर रात हुई पूछताछ में वह पुलिस के आगे टूट गया। फारूक आलम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने बताया, डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका की खातिर पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उससे यह कहा कि वो उससे कितना प्यार करती है और उसका गला दबा दिया। पतारतपुर डकैती कांड में शुरुआत से जांच पड़ताल में नसरीन के पति फारूक आलम की भूमिका संदिग्ध थी। शुरुआत से ही पति पुलिस की रडार पर था, लेकिन वो पति के अस्पताल में होने और मृतका के सुपुर्द एक खाक होने का इंतजार कर रही थी। बुधवार को नसरीन का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस गुरुवार की शाम 7 बजे पति फारूक आलम को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, जहां कड़ी पूछताछ होने पर फारूक आलम टूट गया। उसने बताया उसने ही अपनी पत्नी का गला दबाकर कत्ल किया था, जिसके बाद रात करीब 11 बजे पिथरी पुलिस ने फारूक आलम की सास और ससुर रियासत को बुलाकर एक बार फिर उनके साथ भी पूछताछ की, जिसके बाद फारूक ने बताया उसने ही पत्नी की हत्या की है। फारूक ने बताया उसका पत्नी से काफी लंबे से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उसने सोते समय पत्नी का गला दबा दिया था। पुलिस से बचने के लिए उसने खुद ही पूरी प्लानिंग के तहत पहले क्लिनिक में तोड़फोड़ कर सामान फैला दिया, ताकि घटना को डकैती का रूप दिया जा सके और खुद को चुटेल भी कर लिया। सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और मैं दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे। उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पे प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियां और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया है कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।